वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो छोटे से बोनसाई सबको पसंद आते हैं दोस्तों, बट मेहनत तो उतनी ही लगती है जितनी बड़े बोनसाई बनाने में लगती है। कटिंग से इजीली कर सकते हैं दोस्तों, एयर लेयरिंग से भी हो जाते हैं, बहुत क्यूट होते हैं। किसी को लगता है कि फाइकस का एक कैरेक्टर ही है कि वो जब ग्रो करता है तो नीचे लंप्स रहता है, तो किसी को लगता है कि सीड से ग्रो करेंगे तो बढ़िया सा टेपर आएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं दोस्तों। रूट ट्रेनिंग होती है, रूट फ्लेयर बनता है, नेबरिस बनती है, तो वो बल्ब का कोई काम नहीं रहता। तो मार्च से सीजन ऑन हो जाता है दोस्तों, ठंड जाते ही हम प्लांट को पे काम करने लगते हैं, क्योंकि गर्मी सबको पसंद है प्लांट्स को। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ दोस्तों ट्रिमिंग, क्योंकि हमें ब्रांच को मल्टीप्लाई करना है। इस वक्त हम इस प्लांट को किसी स्टोन प्लांटर में भी ले सकते हैं, बढ़िया लग सकता है, बट अभी थोड़ा मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो चलिए उसको कुछ मल्टीप्लाई करने देंगे ब्रांचों को। तो यहाँ देखिए ब्रांच प्लेसमेंट, भले ही कुछ ही ब्रांच है बट ये दिखने में अल्टीमेट लग सकता है। टॉप सॉइल हमें निकाल देनी होती है इस सीजन में, और हर 6 महीने में हम इस प्लांट को कुछ अच्छा न्यूट्रिशन वाला रिच सॉइल मिक्स देना चाहिए, तो मैं दे देता हूँ। क्योंकि स्पेस कम होती है तो न्यूट्रिशन जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, पानी देते हैं कुछ वॉश आउट हो जाते हैं, तो छोटी सी स्पेस होती है, तो इसमें हमें न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करते रहना होगा। अब ज़्यादा क्रेजी मूवमेंट लाना चाहते हैं ला सकते हैं, यही वक्त है, बट मुझे ठीक ठाक लग रहा है। चलिए दूसरा प्लान देखते हैं। ये फाइकस एम्प्लिसिमा है, यहाँ एक डायबैक भी हुआ है और वायर बाइट्स भी दिख रहा है, तो मैं वायर निकाल देता हूँ। तो इस वक्त ये सब मेंटेनेंस होता है। प्लांट को अनवायर कर लिया है, बड़ी बड़ी ब्रांचें हैं, पर इस ब्रांच को हम वायरिंग से भी कॉम्प्रेस कर सकते हैं, फिर हम उसको रेमिफिकेशन करवाएंगे। तो मैं वायरिंग कर लेता हूँ। तो वायरिंग कर लिया गया है दोस्तों। इतने इतने छोटे लीफ भी आएंगे, ये देखिए संपूर्ण लीफ विकसित है, बट छोटा सा है। जैसे जैसे हम रिडक्शन करते हैं सॉइल मीडिया में, यानी कम सॉइल देते हैं, तो ये लीफ अपने आप रिडक्शन करने लगते हैं दोस्तों। फिर अगर अच्छा न्यूट्रिशन देते हैं तो फिर बड़े भी हो जाएंगे। तो बहुत ही यानी कैलोरी डेफिशिएट में रखना होता है मेरे ख्याल से, जैसे बोलते हैं ना हम डाइट करते हैं तब ये मेंटेन रहेगा, वो बात की बात है। अभी तो हमें इसको इसी तरीके से ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना है दोस्तों। नया रिच न्यूट्रिशेंट यानी सॉइल मिक्स दे दिया है, तो एक और देख लेते हैं साथ में। चलिए दोस्तों उसको भी ट्रिम कर लेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई मिलेगा यहाँ। तो ऐसे ही वर्क होता है। ऐसे पौधों को संभालना थोड़ा मुश्किल तो रहता है, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा होगी तो उसमें पानी भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यानी बड़े से पॉट में रखना होता है दोस्तों। देखिए उसका स्ट्रक्चर, यहाँ एक बहुत ही टाइनी सा लटका हुआ है, देखिए जहाँ थोड़ा सा डाइबैक भी हुआ है, बट उसको भी हम इस तरीके से कर लेंगे और इसमें नया सॉइल मिक्स दे देंगे दोस्तों, जिससे ये अच्छे से हेल्प मिले बढ़ने में इस प्लांट को। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए, छोटे से लेकर बड़े बोनसाई बना सकते हैं आप इसीलिए। हमारे वीडियो देखते रहें। बहुत से लोगों को ऐसा भी सवाल हो सकता है कि ऐसा क्रिएशन बनाया है क्यों। तो ये कुछ लंबा प्लान था दोस्तों, और उसको मैंने टॉप से कट कर लिया था, आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा अगर रेगुलर व्यूअर है तो। फिर उसको मैंने एरियल रूट्स के सहारे छोड़ दिया है, और ये अपने आप में ये देखिए दोस्तों, ये पूरा बोनसाई की कैनोपी ही बन चुकी है। उसमें एक ट्रायगोनल सा भी बन गया है दोस्तों। उसका बेंडिंग भी देखिए क्रेजी
और ये कुछ अलग सी स्टाइल हम चाहते हैं, तब ऐसा कुछ क्रिएशन होता है दोस्तों। और उसका फ्यूचर क्या है, अगर ये रूट मोटे ना हुए तो क्या होगा। तो ये प्लांट की ऐसी हैबिट है दोस्तों कि जैसे ही बारिश आएगी यहाँ एरियल रूट की भी बारिश हो जाएगी, तो और कुछ हम एरियल रूट्स को पनपने देंगे और ये अपना जो वज़न है या उसका वेट है वो अपने आप ही संभालने के लिए काबिल हो जाएगा। अभी तो ये एक एल्यूमिनियम तार के सहारे पे है। तो आज हम क्या करेंगे दोस्तों, तो इस प्लांट का ट्रिमिंग करेंगे। जब हमने लगाया था इसमें एक भी लीफ नहीं था और किसी को ऐसा भी लगा कि ये लगेगा ही नहीं, बट ये अच्छे से रिएक्शन कर गया है दोस्तों और उसको हम ट्रिम कर लेंगे आज। तो ट्रिमिंग तो सबको पता है, टॉप पोर्शन यानी पिंच भी कह सकते हैं, उसका टॉप पोर्शन हटा देना है। जिससे क्या होगा दोस्तों, ये मल्टीप्लाई होगी कुछ ब्रांच और हमें फाइन ब्रांचिंग मिलेगी यहाँ। तो ये रिपोर्टिंग के बाद का ये वर्क है दोस्तों। आपने रिपोर्टिंग किया तब इसको डिफोलिएशन किया था संपूर्ण तरीके से और ट्रिमिंग भी कर लिया था। ये देखिए इस शूट्स को हमने ट्रिम किया था तो हमें यहाँ 2 ब्रांचें मिल गई। अब यहाँ फिर से ट्रिम करेंगे तो यहाँ से 1-2 ब्रांच मिलती है, तो यहाँ एक दरख्त यानी शाखा का विकास होगा दोस्तों। एक टहनियाँ बनेंगी, एक अच्छे विकसित ट्री की तरह। तो ये ज़रूरी स्टेप है दोस्तों, क्योंकि अभी जो प्लांट है इसमें ग्रोथ हार्मोन डेवलप हो चुके हैं, तो अब ये बहुत ही अच्छे से रिएक्शन देंगे प्लांट्स। फूल धूप में भी रख सकते हैं प्लांट्स को। अभी ज़्यादा गर्मी है तो बचाने के लिए आप शेड के लिए नेट भी लगा सकते हैं। तो ये काम करना था आज, क्योंकि सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट अगर नहीं देंगे दोस्तों तो ये प्लांट लेट हो जाता है। यानी अगर ऐसे ही हमने ग्रो होने दिया, यह लंबी लंबी ब्रांचें आ गई तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। और एक बात ये भी है कि हमने अगर ग्रो नहीं करने दिया तो ये लिमिटेड होके रह सकता है। बट अभी जो मौसम है उसका बेनिफिट हमें लेना है दोस्तों, उसके बाद हम उसको इस बेनिफिट के लिए छोड़ देंगे। यानी इसके बाद जो भी ब्रांचें निकलेंगी उसको हम ज़्यादा वक्त तक रखेंगे, यानी अक्टूबर तक। अगर तब भी ज़्यादा लेंथ बढ़ गई तो हम बीच में एक बार इसका ट्रिम करेंगे या फिर अक्टूबर में ही, तब उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं दोस्तों। अगले स्प्रिंग तक, फरवरी तक ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। अगर कहीं अनबैलेंस दिखे यानी कोई ब्रांच अकेली ग्रो करना स्टार्ट कर दे दोस्तों, यहाँ कहीं से एक निकल आती है, तो ऐसी ब्रांचों को कभी भी दूर कर सकते हैं, विंटर है या कौन सा भी मौसम है दोस्तों। तो इतना आ गया है और अनवांटेड ब्रांचें तो हमने पहले ही निकाल दी है, तो आप अच्छे से बोनसाई बना पाएंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे से। ये सब बेसिक अगर क्लियर हो जाता है तो थोड़ा बेसिक भी जान ले, बोनसाई टर्म्स जान ले, शुरुआत में बोनसाई बेसिक कैसे स्टार्ट करें वगैरह वीडियो भी है। अगर आप नए हैं, क्लासरूम सीरीज़ भी है पूरा, तो ये सब आप रेफर करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी बना पाएंगे दोस्तों, और इस तरह का अल्टीमेट क्रिएशन करने के काबिल हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर बनाना चाहते हैं तो बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नए वीडियो टाइम पे मिलते रहें। मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप सभी की इस कला के प्रति रुचि बनी रहे दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर